झुककर जीना सीखो। झुककर जीना सीखो ताकि दूसरों के आशीर्वाद भरे हाथ सहजता से आपके सिर तक पहुंच सके। बिना झुके विवाद तो मिल जाएगा, किंतु आशीर्वाद नहीं। पर्वत आपके आत्मविश्वास से अधिक नहीं है, क्योंकि पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर यह आपके पैरों के नीचे होता है। संपत्तियां, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, सम्मान और पद कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप खुश नहीं हैं। इस जिंदगी की सबसे पहली ज़रूरत है आपका खुश रहना, क्योंकि आत्मविश्वास आपको विजेता बनाता है। नमस्कार, मैं सीमा बसीन आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सुप्रसंग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पतिव्रता गांधारी। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। ये गंधर्व राज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कौमार्यावस्था में ही भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर लिया था। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति एवं उनके परिवार को मुक्त कर दिया था। देवी गांधारी पतिव्रता होने के साथ अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थी। इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया था। जब इनके पति महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा द्यूत के लिए आमंत्रित किया, तब भी इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह से रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने उसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंकित कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। कुल कुलंकित दुर्योधन को त्यागना ही श्रेष्ठ है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई के अग्र भर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया, इसके बाद गांधारी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही हैं, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उद्दंड घोड़ा मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को वश में ना रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके वश में है, उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई भी नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, पांडवों का न्यायोचित भाग तुम उन्हें दे दो और उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के इस उत्तम उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर
वहाँ महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम को देखा। उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण को उनके श्राप को शिरोधार्य करना पड़ा और यदुवंश का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक पांडवों के साथ रही और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को भस्म कर दिया। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सनाधिक प्राप्त किया। वे अपने नश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गई। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। तो ये है हमारा गांधारी के लेकर एक प्रसंग। लेकिन मैं आप सभी से आज एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप सभी को क्या लगता है कि जब गांधारी जी का विवाह हुआ और उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है, इसलिए क्योंकि उनके पति नेत्रहीन हैं, तो क्या यह सही निर्णय था? क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि अगर गांधारी जी ने अपने नेत्रों पर पट्टी ना बांधी होती तो वो अपने पति की आंखें बनकर उनको दुनिया का सही रंग, सही अर्थ दिखलाती और आज कुछ महाभारत की कहानी शायद होती ही ना। शायद जो इतना महान युद्ध हुआ जिसमें दुनिया की 80% मर्द जनसंख्या का विनाश हो गया, शायद वो होता ही ना। शायद वो धृतराष्ट्र की आंखें बनकर उनको सही तरह से मार्गदर्शन करती और उनको सही राह दिखाती। शायद उनके पट्टी बांधने की वजह से और उनके पति जो कि नेत्रहीन थे, इस वजह से कौरवों ने उनकी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे, अपने मामा की नीतियों में चलते रहे। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि शकुनी जो कि गांधारी जी के भाई थे, वो द्यूत विद्या में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। और एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि जो वो पासे फेंकते थे, वो मन में जो अंक लाना चाहते थे वो पासे उसी अंक में आकर गिरते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पासे उनके पिता की हड्डियों के बने हुए थे और उनकी पिता की जो हड्डियां थी, वो जो पासे थे, वो शकुनी की बात मानते थे। तो जब भी शकुनी उन पासों को फेंकते हुए मन में कोई भी अंक लाते थे तो वो पासे वही अंक गिराते थे। और इसी तरह, इसी वजह से द्यूत युद्ध में कौरवों ने पांडवों को बार बार हराया, उन्हीं पासों की वजह से। तो इसलिए महाभारत में, ये जो महाभारत की कथा है, इसमें उन पासों का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए मैं आपके सवालों, जो मैंने सवाल किए हैं, उनके उत्तर का इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे उन सवालों का आपके हिसाब से क्या आपका नज़रिया है, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें